सबका मालिक एक। ओम साई राम। मैं पल्लवी। जैसे कि मैंने अपना पहला एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया था सप्ताह पारायण का, वैसा ही मैं अपना सप्ताह पारायण का चौथे दिन का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि बाबा की जीवनी में बाबा की जीवनी साई सच्चरित्र में कई सारे अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो मैं उन्हीं अध्यायों को अध्ययन कर रही थी और जैसा कि बाबा ने बोला भी है कि सबका मालिक एक, तो मेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, गणेश, सब का रूप एक ही है, वो है बाबा। और तो उसी तरीके से मैं भगवान श्री कृष्ण के अध्याय का वर्णन कर रही थी। और मैं जब भी पारायण करती हूँ तो मैं अखंड ज्योति जला के पारायण करती हूँ। तो और उस दिन मैं पारायण करके मैं उठी अपना, तो शाम को अचानक मेरे नेबर आए, बगल में ही हैं, वो आए और हम लोगों से बोले कि क्या आप हम लोग के साथ डाकोर चलेंगे। डाकोर में भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है। वहाँ पे कृष्ण भगवान का रूप है, रणछोड़ दास उनका रूप है। तो उन्होंने हम लोगों से बोला कि क्या आप हम लोग के साथ डाकोर चलेंगे। तो गुजरात में ही डाकोर है, जो कि 3 घंटे के रास्ते पे है। तो वो इतना ही बोले थे हम लोगों से, तो हम लोग ने बोला कि ठीक है भैया, हम आपको मतलब विचार करके बताएंगे, जैसा भी होगा चलना होगा। तो फिर वो चले गए। फिर मैं तो मतलब सोचने लगी कि अब कैसे जाऊंगी, और मैं तो अखंड दीप भी चलाती हूँ और बीच में देखना भी पड़ता है उसको कई बार। तो मैं यही सोचने लगी कि अब क्या करूँ। तो बहुत सोचने लगी, तो फिर मैंने बाबा का ध्यान किया। मैंने कहा आप ही रास्ता दिखाइए बाबा। तो होता है कि बाबा का जब भी ध्यान करी तो हाँ ज़रूर बाबा उसका उत्तर देते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि बाबा ने मुझे कहा कि मेरे मन की आवाज़ आई कि बाबा ने बोला कि हाँ हाँ मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। तो मुझे मतलब बहुत बहुत मेरी आँखों में आंसू आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ देखो बाबा की आवाज़ आई है, बाबा ने ही कहा है तो हाँ चलना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनको मतलब बोल दिया कि हाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। हम लोग दूसरे दिन सुबह 6 बजे निकल गए घर से, और मतलब शाम तक हम वापस आ गए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर। और जब मैं आई तो मैंने तुरंत में गई पूजा घर में अपने दीपक को देखने, तो मेरा दीपक वैसे ही का वैसे जल रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ कि बाबा ने ही अनेक रूपों में दर्शन दिया है, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर मैं अपना अब सप्ताह पारायण का ही तीसरा एक्सपीरियंस रखती हूँ कि मैं जब भी पारायण करती हूँ, जब भी अध्ययन करती हूँ सुबह या शाम में, तो मैं बाबा को भोग लगा के अध्ययन करती हूँ। तो शाम का ही वक्त था, मैंने खाने का भोग लगाया था और मैं पारायण करके मेरा कंप्लीट ही हुआ था। तो अचानक मेरे मन में आया कि बाबा मैंने भोग लगाया है, आपको ग्रहण करना ही होगा इसको। तो फिर जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैं उठी, तो अचानक सोसाइटी के बाहर से गाय की आवाज़ आने लगी। कभी ऐसे आवाज़ आती नहीं है। तो कई बार मतलब आवाज़ आई, जैसे मैं तुरंत कही बोली ही थी कि आपको मेरा भोग ग्रहण करना होगा, उसके बाद ही आवाज़ आई। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि बाबा, तुरंत फिर दूसरी बार भी मैंने कहा कि बाबा आपको ग्रहण ही करना होगा। तो फिर गाय की आवाज़ आई, तो मैंने कहा क्या बाबा, ये मतलब आप ही तो नहीं बुला रहे हैं मुझे, एक बार मुझे अनुभव कराइए। तो फिर से मतलब आई आवाज़। तो फिर मैंने कहा कि मैं तुरंत मतलब भोग जो मैंने लगाया था तुरंत लेके मैं गई बाहर। तो मैंने देखा कि बाहर सोसाइटी के गाय खड़ी हुई थी, मैंने तुरंत भोग खिलाया। और फिर मतलब मुझे बहुत वो लगा कि जब भी मैं बाबा से वो करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए तो बाबा तुरंत ही आवाज़ सुन लेते हैं अपने भक्तों की। बस एक विश्वास की ज़रूरत होती है। बाबा कहते हैं कि मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सब कार्य स्वयं करता जाऊंगा। तो ओम साई राम, श्री साई राम।
बताई मेरी अनुभूति।